अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने मैथ का क्या करना है, नाइन्थ क्लास का पहला जो टिप्स है। अब टिप्स क्या होते हैं? 5 साल पेपर होते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, पेपर आ गए नई बुक है मैथ की। तो उन्होंने जिस तरह टिप्स के पेपर बने होते हैं इसी तरह हमें वो पेपर्स बना के दे दिए गए हैं। यानी कि जिस तरह बोर्ड के अंदर पेपर आ सकता है या जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो हमें दे दिए गए हैं। टिप्स जो होता है वो 5 साल पेपर होता है, लेकिन बुक क्या है, इस बार नहीं आई है। उन्होंने टिप्स तो बना दिया, उसी तरह पेपर उन्होंने अपने से क्या कर दिए हैं, 10-12 बना दिए ताकि आप इसके मुताबिक तैयारी कर लो। सवाल इसी में से आएंगे, यानी कि इसी में से मुराद ये है कि इसी मेथड से आएंगे। वैल्यू बदली हो सकती है लेकिन सवाल क्या होंगे, तरीकेकार क्या होगा, यही होगा। तो चले आज हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जो पहला उन्होंने टिप्स के ऊपर पेपर दिया है वो समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों की यही बातें होती हैं कि सर जी जो टिप्स है ना वो समझा दें। क्योंकि इन दिनों में जो बच्चे सारा साल नहीं पढ़ते, उन्होंने क्या करना होता है, टिप्स से तैयारी करनी होती है। तो वो अब टिप्स से तैयारी क्या होगी, थोड़ी बहुत समझ आएगी फिर ही हम तैयारी कर पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, आज हम पहला टिप्स जो है उन्होंने पेपर बनाया हुआ है वो हम करते हैं। इसी पेपर के मेथड के सोल पर भी आपका बोर्ड का पेपर आना है। चलें करते हैं स्टार्ट। एमसीक्यू तो आपने कर ही लेने हैं, 15 एमसीक्यू आने हैं। पहला सवाल है, कह रहे हैं कि ये पहला नहीं होता, ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने कोई से 6 सवाल करने, टोटल हमें 9 दिए जाते हैं और बोर्ड में हमने क्या करने हैं, उसके 6 करने। लेकिन हमें तो 9 के 9 समझने पड़ेंगे ना, हमें नहीं पता कौन सा आ जाना। तो इस हिसाब से हम करते हैं। पहला उन्होंने दिया गया है सवाल हमारे पास, कह रहे हैं कि नातिक अदद, यानी कि हमें कह रहे हैं कि ये जो नंबर दिया गया है, ये वाला जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, √3 प्लस √13। तो कह रहे हैं कि ये नंबर जो है नातिक है कि गैर नातिक, नातिक है या गैर नातिक। अब आपने डेफिनेशन तो याद की होंगी। नातिक अदद क्या होते हैं, जो मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाते हैं। और गैर नातिक क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद चलते ही जाते हैं, खत्म नहीं होते। तो जब हम इसका जजर लेंगे, इसका जजर लेंगे, तो ये भी क्या होंगे, खत्म नहीं होंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, गैर नातिक अदद होगा। ये आपका गैर नातिक अदद है। इस तरह ये आपके पास पहला सवाल, यानी कि दूसरे सवाल का पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ये 2 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 2 है। वो कह रहे हैं कि मुख्तसर कीजिए। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। कह रहे हैं कि मुख्तसर कीजिए। किसको मुख्तसर करना हमने, हमारे पास दिया गया है, बाहर है हमारे पास 4, अंदर है 16, एक्स की पावर है 4 और वाई की पावर है 8। एक्स की पावर है हमारे पास 4 और वाई की पावर है हमारे पास 8। ये चीज वो कह रहे हैं, इसको क्या करना आपने, मुख्तसर करें। क्या करना हमने, इसको मुख्तसर करना है। मुख्तसर से मुराद होता है कि छोटी से छोटी फॉर्म में लेकर आना। ये जजर की शक्ल में लिखा हुआ, आपने इसको पहले कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख लें। क्या कर लें, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख लें। एक्स की पावर है 4, एट की, वाई की पावर है 8 और बाहर जो होता है 4 है, तो आपने लिख देना 1/4। 16 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज। 4 4 16, नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, छोटे टेबल से स्टार्ट करें। 2 का टेबल 8 तक पढ़ा, 2 का टेबल 4 तक पढ़ा, 2 का टेबल 2 तक पढ़ा, 2 1 2। 2 कितने टाइम आया, 4 टाइम। इसको ऐसे लिख देंगे, x की पावर है 4, y की पावर है 8 और बाहर है हमारे पास 1/4। तो ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सबके साथ पावर। आपने लिखना है 4 ज़रब 1/4, x की पावर है 4 ज़रब 1/4, y की पावर है 8 ज़रब 1/4। 4 1 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2। 4 1 4, तो x बच गया, 4 1 4, 4 2 8।
तो y की पावर क्या आ गई 2। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं इसका। ये हमारे पास है टिप्स का पेपर नंबर 1। ठीक है, ये सॉरी ऊपर लिखा नहीं था, आप लिख लेते हैं टिप्स। ठीक हो गया, पेपर नंबर 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है इसका पार्ट नंबर 3। क्या कहते हैं, कह रहे कि 12 साल के लिए, कितने साल है 12 साल, 12 साल के लिए 6,400 रुपए पर सादा मुनाफा दिया जाता है, तो मुनाफा की शरह मालूम कीजिए। हमने नफे की क्या करनी है, शरह मालूम करनी है। हमें असल रकम कितनी दी गई आपने लिखना है, असल रकम। अब असल रकम हमारे पास कितनी दी गई है, 6,400 रुपया, 6,400। फिर सादा मुनाफा कितना हुआ है, सादा मुनाफा वो हमारे पास है 3,840 रुपये, 3,840 रुपए, ये हो गया। फिर वक़्त कितना दिया गया हमें, वो लिख लेना है। वक़्त हमें दिया गया है 12 साल। अब हमने मालूम क्या करना है, शरह मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, शरह मुनाफा मालूम करनी है, कितनी शरह के साथ हमें वो मिलता है। तो शरह मुनाफा मालूम करने का फार्मूला याद रख लेना है, नफे की रकम ज़रब 100, नफा की रकम ज़रब 100 डिवाइडेड बाय वक़्त और असल रकम, वक़्त ज़रब असल रकम। तो ये आपके पास फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नफे की रकम कितनी है 3,840, ज़रब वैसे 100 आ गया, डिवाइडेड बाय वक़्त कितना है 12 साल, असल रकम कितनी है 6,400। ठीक हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई सीधा कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज लिखें, ये दरब लिखे, तकसीम लिखे, 12 ज़रब 6400, तो आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास है 5। शरह क्या होती है, फीसद में होती है, तो साथ आपने क्या लगा देना है, फीसद की अलामत लगा देनी है। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं। ठीक हो गया, चलिए भाई। आम तरकीब में लिखना है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। उसको कह रहे हैं कि आपने आम तरकीब में लिखना है किसको, 5.5 ज़रब 10 की पावर है -5। इसको क्या करना हमने, आम तरकीब में लिखना है। किस में लिखना है, आम तरकीब में। अब हमने इसको आम तरकीब में करना है, तो देखें जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जब माइनस की अलामत तो होगी पावर के साथ तो पॉइंट जाएगा बाएं तरफ, जब प्लस की होगी तो पॉइंट आएगा दाएं तरफ। अब कितनी रकमें पॉइंट ने उधर जाना है, 5। एक पॉइंट तो हमारे पास ये वाली रकम, ये वाले पॉइंट यहाँ आ गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना है और ये जो चीज है वैसे की वैसे लिख दें। 1 2 3 4 5 यानी कि पॉइंट यहाँ पर था, एक रकम गई, 2 गए, यानी कि एक पॉइंट यहाँ, 2 3 4 5 यहाँ तक पॉइंट आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये सादा सा सवाल सॉल्व हो गया। टिप्स के ऊपर बड़ा मुश्किल लिखा हुआ, ये सादा सा सिंपल सा सवाल है, आपने इसी तरह करना है। आगे इसका पार्ट नंबर 5 वो करते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या कहते हैं, दो सेटों के तकाते की तारीफ कीजिए। दो सेटों का तकाते या इंटरसेक्ट सेक्शन क्या होता है, दो
सेटों का तकाते। तकाते का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इंटरसेक्शन। अब तकाते का मतलब क्या है? दो सेटों में जो एक जैसे अदद होंगे वो लिखना। सादा से अल्फाज में उधर पर टिप्स के ऊपर काफी बड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन आप क्या करें, ऐसे अल्फाज में, सादा से अल्फाज में लिख लें, दो सेटों ए और बी में दिए गए अरकान में से जो रुकन एक जैसा होगा वो लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब, तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक एक जैसे। मिसाल के तौर पर इसको जाहिर किससे करते हैं? ऐसे लिखते हैं, ए तकाते बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। फर्ज करें, लेट किया, मिसाल के तौर पर हमारे पास ए है 1 2 5, छोटी सी मिसाल देने लगा हूं, और बी हमारे पास है 2 5 9। तकाते का मतलब है एक जैसे, तो इनमें जो दोनों में एक जैसा है वो हम लिख देंगे, तो हमारे पास उसे कहेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि तकाते। ये 2 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। जो एक जैसे होंगे दोनों सेटों में वो हम लिखेंगे। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। इसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं और अगला पार्ट इसका करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं? ए हमें दिया गया है 1 2 3 4। ए सेट हमें दिया गया है 1 2 3 4। ठीक हो गया। क्या कहते हैं इसका? कीजिए, कह रहे कि दरअसल की रबत की डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए। कह रहे हैं कि वो वाली हमने फाइंड करनी है जो बराबर है, हमें सेट में दिया गया है कि जो एक्स और वाई है ना, वो आपने, सॉरी ये इसके अंदर है, ये है, जबकि y बराबर हो x की, आपने वो अदद लिखने हैं जो x और y के बराबर हो। तो आपको कैसे पता चलेगा? टिप्स वालों ने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप इसको मेथड से समझिएगा। आपने करना है a ज़रब a, एक सेट दिया गया हमें, a हमारे पास क्या 1 2 3 4, फिर ए में दिया गया वही 1 2 3 और 4। अब आप इनके बना लें सनाई रवाबत। पहले को आपने इन सब के साथ लिखना है, यानी कि ऐसे 1 1 1 2 1 3 1 4। ये जो 1 था इन सब के साथ आपने लिख देना है, ये चीज होगी। फिर अगला 2 को इन सब के साथ लिखना है, 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 को 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर बारी आ गई 4 की, 4 1 4 2 4 3 4 4। यानी कि पहले को पकड़ना आपने सबके साथ लिख देना, फिर दूसरे अदद को सबके साथ, तीसरे को सबके साथ, चौथे को सबके साथ। ये हमारे पास हुए सुनाई रवाबित। अब उन्होंने हमें कहा कि जो बराबर है ना वो आपने लिखने, तो एक्स वाई बराबर है एक्स के, तो जो अदद इनमें बराबर है वो ये देखिए 1 और 1, पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है। फिर हमारे पास 2 2, फिर हमारे पास है 3 3 बराबर है, और 4 4 बराबर है। उन्होंने कहा कि इनकी डोमेन भी बतानी है आपने और रेंज भी बतानी है। डोमेन को डी से जाहिर करते हैं,
जो इनका पहला पहला अदद होगा वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, डोमेन। क्या होगा, 1 2 3 4, ये है डोमेन। रेंज क्या होगी, जो दूसरा दूसरा अदद होगा, दूसरा दूसरा भी वही है, 1 2 3 4। ये इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगला इसका हम पार्ट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, बाकी नहीं तो इसको रिमूव करते हैं। चले भाई, आगे हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 7। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, कह रहे तजज़ी कीजिए। ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसमें तजज़ी आ गई, क्यूब वाली बड़ा अहम सवाल है। हमारे पास है 8 x की पावर है 3 प्लस 27। आपने पावर बनानी है पहले इनकी 3, तो हम 8 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, 2 कितने टाइम आ गया, 3 टाइम। और x की पहले ही 3 है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये 3 पावर इसकी भी है और इसकी भी है। 27 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो हमारे पास 3 की पावर क्या आ गई, 3, और उसकी पावर चले बाहर लगाते हैं, ये आ गया। अब आपने एक फार्मूला याद रखा हुआ है, वो देन में बिठा लेना है। हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, वो किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। फिर हमारे पास जो बात होती है, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, इसमें हमारे पास माइनस आएगा, पहली वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ये आपके पास क्यूब का जो फार्मूला होता है वो है। अब इसे कह दें ए और इसे कह दें बी, ये लिखा हुआ है। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, ये चीज आ गई। फिर ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2x उसका होल स्क्वायर माइनस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3, प्लस बी की जगह पे फिर क्या लिखेंगे, 3 और उसकी पावर 2। इस तरह हम, फिर ये तो हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना, 4 और x की पावर है 2, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6x आ गया। 3 की पावर 3 का मतलब क्या, 3 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। इस तरह हमारे पास इसकी क्या होगी, फैक्टराइज हो गया, तजजी होगी। वो कह रहे हैं इसकी क्या करनी है आपने, तजजी। क्या करना है, तजजी। तजजी का मतलब आप पढ़ चुके होंगे कि फैक्टर बनाना। तजज़ी का मतलब क्या होता है, फैक्टर बनाना। तो इस तरह हमारे पास ये सवाल हुआ। फिर हम क्या करते हैं, इसका अगला पार्ट करते हैं। इसको रिमूव करते हैं और अगला पार्ट करते हैं। कैमरा थोड़ा सा सेट किया, हिल रहा था इसलिए। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का जजरुल मुरब्बा बजरिया तजज़ी मालूम कीजिए। हमारे पास है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर है 9। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो इसका हमने क्या बनाना है, जदरुल मुरब्बा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, जदरुल मुरब्बा बजरिया तजज़ी। तो क्या कर लेते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। चले पहले आपको फार्मूला बता दूं। फार्मूला वही छोटा छोटे जो हम पहले कर चुके हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलें भाई, ये पहली वैल्यू क्या, एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू क्या है, एक्स है,
सेकंड वैल्यू अभी हमें फाइंड नहीं है, उसको छोड़ देंगे। 16 का क्या होगा 4, 4 का होल स्क्वायर बी की जगह पे, और बी की जगह पे ये आ गया। अब देखिए ये इस तरह लिखा हुआ है तो इसको, ये इसका स्क्वायर है और इसका है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और इसका होल स्क्वायर बना दिया। अब इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख के यहाँ पर जो अलामत होगी वो लगा के तो इसका होल स्क्वायर बना देंगे। अब उन्होंने कहा जजरुल मुरब्बा ले, तो हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ जजर ले लेंगे। अब लिखेंगे जजर लेने से जजर ले लेते हैं, x माइनस 4 उसका होल स्क्वायर और ये जजर आ गया हमारे पास। जजर को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। जब जजर लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, ये इसके साथ क्या हो जाता है, कट आउट। प्लस माइनस x माइनस 4 का, यानी कि 4 आ गया, ये आपकी तजज़ीह होगी फैक्टराइज। इसका मतलब ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका क्या करते हैं, अगला पार्ट करते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका है पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 में हमें क्या कहते हैं, 3x माइनस 5, बड़ा ही आसान है, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। वो कह रहे हैं इसको क्या करें, हल करें और अददी खत पर जाहिर करें। हल करना है और अददी खत पर इसको हमने जाहिर करना है, बड़ा ही आसान है। हमारे पास क्या है 3x, ये इधर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस। ये हमारे पास आ गया 3x, इसको कर दिया हमने, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 3 3 4 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। अब आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, एक सीधी स्केल के साथ क्या कर दें, लाइन लगा दें, और उसको जाहिर कर दे। अगर प्लस में है तो हमने यहाँ पर ही जीरो यहाँ पर ही रखना है। चले सेंटर में भी, सेंटर वाले समझ ले, यहाँ पर हमारे पास है जीरो, इधर हमारे पास होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं दाएं तरफ, और बाएं तरफ हमारे पास होते हैं नेगेटिव, -1, -2, -3, -4 और -5। आपको कैसे पता कि आपने इस नंबर के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर कहाँ तक गिनती लिखनी है, तो आपने कोशिश करनी है जो आंसर आया उससे एक नंबर क्या लिख लें, ज्यादा लिख लें। अगर हमारे पास ये प्लस वाला होता तो हम क्या करते, प्लस वाली साइड पे चले जाते, अगर नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव वाली साइड पे चले जाते। अब हमारे पास क्या है, प्लस है, तो आपने प्लस की तरफ इसको क्या कर देना, जाहिर कर देना। यानी कि यहां से गए, ये वैसे क्या करना है, ये 4 है तो यहाँ पर 4 है, तो अब यहाँ पर इसको कर दें कि ये हमने यहाँ पर इस नंबर को जाहिर कर दिया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। फिर हमने क्या करना है, इसका अगला पार्ट करना है। चले करते हैं स्टार्ट इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर अब हमने करना है 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेटर का आपने यूज करना है, और बड़ा ही आसान तरीका है इसमें। कैलकुलेटर मैं भी पकड़ लूं ताकि आपको पता चल जाए कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्या कहते हैं, रेडियन को डिग्री में तब्दील कीजिए। हमें दिया गया 5 पाई डिवाइडेड बाय 3, तो क्या करना है, डिग्री में तब्दील करना है। किस में तब्दील करना है, डिग्री में। डिग्री में क्या करना, हमने डिग्री में इसको तब्दील कर देना। अब डिग्री ये वैसे का वैसे आपने लिखना है, 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। फार्मूला याद रखना है, जब भी रेडियन को डिग्री में मालूम करना है 180 डिवाइडेड बाय आ जाएगा पाई, जरब दे देनी आपने। और जब डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई ऊपर चला जाएगा। ये पाई पाई से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें या मजीद मुख्तसर कर लें, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 और ये 0 बच गया 16। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 5 सरब
5 ज़रब 60, 5 को ज़रब दे देनी है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना है 300 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करना है, इसको हम रिमूव करते हैं और अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 कह रहे हैं एक इलाके का रकबा मालूम करें। अब आपने क्या मालूम करना है, रकबा यानी कि एरिया फाइंड करना है। हमें रदास दिया गया है R4 होता है रदास, वो हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात उसका मरकजी जाविया यानी कि हमें थीटा दिया गया है 45 डिग्री। थीटा हमें दिया गया है 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है, थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है रेडियन में होता है, ये हमें डिग्री में दिया गया है। अब हमने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। पीछे हमने क्या किया था, रेडियन को डिग्री में किया था तो 180 डिवाइडेड बाय पाई लिखा था। अब हमने क्या लिखना है, पाई ओवर 180 लिख देना है, तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 45 ज़रब पाई ओवर 180। पहले हमारे पास क्या था, पाई 180 ओवर पाई था, अब पाई ओवर 180 आ गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस तरह कटिंग होती है, कटिंग कर लें। 45 वन आर 45, 45 का टेबल 2 तक पड़ा तो 180 आ गया। अब हमारे पास जो थीटा आया ना, वो आया पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब एरिया फाइंड करने का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2। आर हमारे पास कितना दिया गया 8, और उसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। थीटा में कितना दिया गया पाई ओवर 4। इसकी पावर का मतलब क्या है कि 8 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और ये वाला वैसे का वैसे आ गया हमारे पास इतनी चीज। अब आपने करना क्या है, इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है। पाई की वैल्यू क्या होती है याद रख लीजिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं जो पाई की वैल्यू होती है ना 3.142 होती है। इसकी जगह पर इसकी वैल्यू चले एक स्टेप कर ही देते हैं और 1 डिवाइडेड बाय 2, या इसको कटिंग कर दें। यहाँ पर 2 1 2, 2 का टेबल 32 तक पड़ा तो हमारे पास क्या आ गया 64। यानी कि हमारे पास यहाँ से आंसर आता है 32 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.142, फिर तकसीम हो रहा है हमारे पास 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और 4 पे आपने कर देना है इसको डिवाइड, तो हमारे पास इसका आंसर बनता है कैलकुलेटर के मुताबिक 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये आपका काम है, आपने एरिया फाइंड कर लिया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है, इसका अगला पार्ट करना है। चलिए इसे रिमूव करते हैं और अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, कह रहे साबित कीजिए कि साइन 6 थीटा, पार्ट नंबर है हमारे पास 4, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर है हमारे पास 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। वो कह रहे हैं कि आपने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, इसको हमने क्या करना है अब सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको सॉल्व करने का वही फार्मूला जो हमने पढ़ा था क्यूब वाला, इसको हम पहले क्या बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। इसको ऐसे लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि थीटा का कभी भी क्यूब स्क्वायर नहीं होता, ये इसका है। अब हमने फार्मूला मैंने आपको करवा दिया था, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके बराबर था, पहली वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, पहली वैल्यू का स्क्वायर, यहां पर था माइनस माइनस फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू यानी कि ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये अभी हमने पीछे कर लिया। अब उसके मुताबिक इसको क्या कर दें, फिट कर दें। यहाँ पर ए हमारे पास इसे कह दें ए और इसे कह लें बी। ए की जगह पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ए की जगह पे क्या आएगा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी ए की जगह पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज आ गई। अब इसको क्या कर दें, फार्मूले के मुताबिक बंद कर दें, सॉल्व कर दें, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाता है। अब देखें ये जो चीज है, और इधर से ये देखें साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी आ गई, और ये माइनस आ गया। अब हमने इसको क्या कर देना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम आ जाएगा, यानी कि जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इस चीज को पकड़ा और इसको चीज को पकड़ा, हमने वो फार्मूला एक कंप्लीट कर दिया प्लस वाला। फिर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस टू फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इसको मल्टीप्लाई करना, अब इसको दिया इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दूसरी वैल्यू माइनस, फिर इसको दी इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया फार्मूले के मुताबिक। तो हमारे पास हम पढ़ चुके हैं कि ये जो चीज होती है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। ये आपने मेन पॉइंट इसके कर लिए। माइनस आ गया, ये देखें साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दो बार है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसको बजा फार्मूले को बांध दिया। तो ये देखिए यही चीज हमें चाहिए थी, वो आ गई। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुई राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान है वो भी। चलिए इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 वो कह रहे हैं कि साबी औसत की तारीफ कीजिए। आपने क्या लिखना है, साबी औसत क्या होता है, साबी औसत वो टिप्स के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज में लिखा, आसान अल्फाज में लिख लें। कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, दिए गए मुवाद को रकम लिखना है, दी गई रकम नहीं, दिए गए आदत सही है, दिए गए अदद, अदद नहीं अदाद को जमा दिए गए अदाद को जमा करना और अदाद की तादाद
पर तकसीम करना क्या कहलाता है? साबी औसत कहलाता है। साबी औसत मालूम करने का फार्मूला क्या है? वो लिख लें, साबी औसत बराबर है मिकदारों का मजमुआ, यानी कि जो अदद दिए गए हैं मिकदारों का मजमुआ डिवाइडेड बाय मिकदारों की तादाद। जितने भी अदद हमें दिए जाएंगे उन सबको हमने क्या करना है? जमा करना है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल ले ही लें। हमारे पास है 3 + 6 + 9 + 2। इन चारों रकमों को हमने जमा करना और 4 पे डिवाइड कर देना। 1 2 3 4। अब इनको जमा किया, 9 9 18, 18 और 2 20, और 4 पे इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 5। ये है हमारी साबी औसत। इस तरह हम करते हैं साबी औसत की डेफिनेशन। दिए गए अदाद को जमा करना और अदाद की तादाद पर तकसीम करना साबी औसत कहलाता है। साबी औसत मालूम करने का फार्मूला ये है। तो आपने मिसाल के तौर पे ये चीज आपको बता दी गई, समझा दी गई। अब हम इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं और अगला इसका पार्ट करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अगर हम दर्जा झैल का साबी औसत मालूम कीजिए। वही अभी जो हमने समझा चीज वही आ गई। साबी औसत मालूम कीजिए। क्या मालूम करना हमने? साबी औसत नंबर दिए गए हैं 4 6 10, 4 6 10, 12 15, 12 15, 20, 25 28, 25 28 और 30। ये दिया गया, इसका क्या मालूम करना है? साबी औसत मालूम करें। ठीक हो गया। इन सबको हमने करना है जमा। लिखना है हमने 4 + 6 + 10 + 12 + 15 + 20 + 25 + 28 + 30। अब इनकी तादाद कितनी है वो तादाद काउंट कर लें, क्योंकि फार्मूला भी हमने समझा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 नीचे लिख दें। कैलकुलेटर के ऊपर सारी वैल्यू लिखें और जमा करें तो हमारे पास आता है 150। कितना आता है हमारे पास? 150 आ जाता है। थोड़ा सा सही करके लिखे, 150 डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेटर के ऊपर इसको कर दें तकसीम तो हमारे पास आ जाता है 16.67। 16.67। तो हिसाबी औसत को एक्स बार से जाहिर करते हैं। तो ये आपके पास हिसाबी औसत मालूम करना आ गई। मैं जरा एक बार देख लूं। ठीक चल रहा है काम? चलें, सही है। तो अब हम क्या करते हैं? इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास है अगला 7। आधा मालूम करना है। कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है 7। वो कह रहे हैं इसका क्या फाइंड कीजिए, आधा मालूम कीजिए। 75 76 80 80, 75 76 80 80, 82 82, 82 85, 82 82, 82 85। क्या करें? आधा मालूम करना है। क्या मालूम करना हमने? इसका आधा। अब आधा क्या होता है? इसकी तारीफ भी पूछी जा सकती है। पहले आधे की डेफिनेशन लिख लें। दिए गए दिए गए मुवाद दिए गए मुवाद में जो अदद सब से ज्यादा बार आए। आधा कहलाता है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा है? 82। तो हमारा आधा इसका क्या होगा? 82। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
अब हम इसका क्या करते हैं, अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। चलें भाई, पार्ट नंबर है 8 हमारे पास। पार्ट नंबर 8 में क्या कहते हैं, अरशद एक डाइस फेंकता है। डाइस क्या होता है, लूडो का दाना ले लें। डाइस फेंकता है जिसके ऊपर, जिसके तरफ में नंबर क्या दिए गए हैं, एल एम। लूडो के दाने के ऊपर तो गिनती होती है ना, ये जो डाइस फेंका गया है इसके ऊपर इंग्लिश में लिखे हुए हैं एल एम एन ओ पी यू, एल एम एन ओ पी यू। ठीक हो गया, ये हमें अदद दिए गए हैं। अगला क्या करते हैं, डाइस पर सही हर्फ आने का इस्तेमाल क्या होगा, सही अदद का इस्तेमाल, सही अदाद का इस्तेमाल, इस्तेमाल का मतलब है प्रोबेबिलिटी, कितने आने के चांसेस हैं। अब सही अदाद क्या होंगे, जो इनमें वोवल्स नहीं होंगे, वोवल्स के अलावा जो अदद होंगे वो सही अदाद काउंट किए जाएंगे। वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अब इसमें से हमारे पास ओवरऑल के नंबर कितने हैं, जिसे हम कहते हैं एन एस, नंबर ऑफ सैंपल, वो कितने हैं, 6। अब हमारे पास एन एस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल और एन ए का मतलब होता है जो अदद दिए गए हैं। एन ए जो हमें सही अदाद हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि ओ भी एक वोवल्स है और यू भी एक वोवल्स है, तो ये कितने हैं, 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, जिसे इस्तेमाल कहते हैं, मालूम करने का फार्मूला होता है एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए हमारे पास कितना है, 4 है, एन एस हमारे पास कितना है, 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी या इस्तेमाल कितना आ गया, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 सही अदाद के आने की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इस्तेमाल है। इस्तेमाल हमने फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला सवाल करते हैं इसका। ये पार्ट नंबर हमारे पास था 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर था हमारे पास 8। ठीक हो गया, इसको अब हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9, ये चीज होगी। अब हमारे पास क्या, आशा के इम्तिहान पास करने का इस्तेमाल, प्रोबेबिलिटी हमें दी गई, एहतमाल, एहतमाल को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो कितना दिया गया, 0.85, यानी कि 85 हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल आशा के पास होने की। वो कह रहे हैं आशा के इम्तिहान में पास ना होने का इस्तेमाल क्या होगा, वो आपने फाइंड करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है और ना पास होने का इस्तेमाल हमने फाइंड करना है। तो ना पास होने की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, उसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हमारे पास 1 वैसे ही आ गया, ये 1 है, एल ना समझिएगा, ये हमारे पास है 1 और माइनस प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.85। तो इनको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो 0.15 पास ना होने की उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पास नहीं हो सकती। तो ये इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 भी 9 भी सॉरी कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है, इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 और उसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में क्या कर दिए गए निकात के दरमियान फासला मालूम कीजिए।
हमें ए दिया गया है, फासले का भाई फार्मूला याद रखना है आपने, जो आपने पहले किया हुआ है, इसी तरह सवाल आने हैं पेपर में, बस वैल्यू चेंज होंगी। और बी हमें दिया गया है 5 - 2, 5 - 2, समझ आ गई इसकी। तो चलें भाई, फार्मूला क्या फाइंड करना है, दरमियानी फासला, दरमियान फासला मालूम कीजिए। दरमियानी फासला मालूम करने का फार्मूला आपने लिख लेना है और सॉल्व कर देना है। दरमियान फासला पे फार्मूला लिखते पहले दरमियानी फासला, ठीक होगा। थोड़ा इधर को थोड़ा सा करते हैं, दरमियानी फासला बराबर होता है, फार्मूला याद रख लेना है। तो उसी के मुताबिक हमने क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। दरमियानी फासला हमारे पास बराबर होता है x2 - x1, यहाँ पर है प्लस y2 - y1। लाइट चलेगी, 1 मिनट देखने दे वीडियो का रिजल्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। अब हमने क्या देना है, इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। x2 हमारे पास क्या है, 5 है, माइनस आ गया x1 हमारे पास क्या है, 5 है, इनका स्क्वायर भी है, ठीक हो गया फार्मूले में। तो ये चीज आ गई, यहाँ पर प्लस आ गया। y2 हमारे पास क्या है, -2, ये माइनस y1 क्या हमारे पास 6, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ये तो 0 हो गया हमारे पास, इसको किया तो -8 हो गया और उसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस ने भी 2 बार ज़रब होना है और 8 ने भी। माइनस को 2 बार ज़रब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 को 2 बार करेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 का जजर लेंगे तो 8। तो हमारे पास जो दरमियानी फासला है, डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया फासला, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हुआ। इसको रिमूव करते हैं और अगला सवाल करते हैं। चलें भाई, पार्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 का 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि 7 - 9 में से गुजरने वाली उसकी खत को मसावात मालूम कीजिए, हो तो मसावात मालूम कीजिए। कह रहे हैं हमारे पास 7 - 9, ये हमें क्या दिया गया है, एक नंबर दिया गया है। कह रहे हैं कि उसकी खत हो तो मसावात, आपने क्या मालूम करनी है, मसावात में लिखना है इसको। मसावात लिखें, क्या लिखें, मसावात में लिखें, यानी कि मसावात बनानी है आपने इसकी। तो चलें देखते हैं मसावात। हमारे पास डहलवान, यानी कि मसावात लिखने के लिए फार्मूले कुछ होते हैं। डहलवान हमारे पास, डहलवान को एम से जाहिर करते, वो हमें नहीं दी गई क्योंकि वो उसकी सिमत में है, तो इसलिए उसके दरमियान डहलवान कोई भी नहीं होगी, ऐसे ही है सीधी। तो यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, तो एम किसके बराबर है, 0 के। फिर हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं, एक है हमारे पास एक्स और दूसरा है वाई। जो पहला होगा वो एक्स होगा, जो दूसरा होगा वो वाई होगा। अब वाई के साथ तो उसकी बनती नहीं है, यानी कि वो नुक्ता डलवान की शक्ल में लिखने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y - y1, ये फार्मूला याद रखना पहले। y1 फिर होते हैं डहलवान दरब x - x1, ये हमारे पास फार्मूला है मसावात की शक्ल में लिखने का। तो ये हमारे पास y वैसे आ गया, ये माइनस आ गया, y की जगह पे -9 आ गया, m की जगह पे 0 आ गया, x वैसे आ गया, और
इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 करना है। माइक हो गया था बंद। हो सकता है कि इसमें एक आधे सवाल में आवाज ना आई हो, लेकिन आपने समझ लेना है। जहाँ से फिर समझ ना आई होगी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगा। फिर हम मुतशाबा अशकाल के रकमों की निस्बत मालूम करें। अगर उनकी मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत हमें दी गई है तो यही फार्मूला है जो अभी हमने किया है। निस्बत हमें मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत दी गई है। अभी जो किया हमने मुतनाज़रा इजला की मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत दी गई है। मुतनाज़रा लंबाइयों की निस्बत हमें दी गई है, वो कौन सी है? 1:3। 1:3 ये हमें दिया गया है। वो कह रहे हैं आपने क्या मालूम करना है? रकबों की निस्बत मालूम करनी है। रकबों की निस्बत हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। इसे कह देते हैं L1 और इसे कह देते हैं L2। वही फार्मूला L1 डिवाइडेड बाय L2, उसका आ गया होल स्क्वायर A1 डिवाइडेड बाय A2। तो ये हमारे पास फार्मूला है। L1 हमारे पास क्या है? 1 है और L2 कितना है? 3 है। इधर लिख लें उधर लिख लें, बात एक ही है। A1 डिवाइडेड बाय A2 और इसका क्या है? स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 और 9 का 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास इनकी निस्बत क्या आ जाएगी? A1 निस्बत A2 बराबर आएगा 1 निस्बत 9। इस तरह हमारे पास इनकी निस्बत फाइंड होगी। इसी तरह हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 करना है। चलें भाई करते हैं इसको। पार्ट नंबर 6, यकदर्जी तफाउल की तारीफ कीजिए। यकदर्जी तफाउल ये क्या होता है? यक का मतलब होता है एक, यक दर्जी तफाउल। तफाउल का मतलब होता है फंक्शन। इसकी हमने तारीफ करने का यक यक दर्जी तफाउल एक रियाजियाती इजहार है जो दो मुतगैर के दरमियान खत मुस्तकीम के ताल्लुक को जाहिर करता है। बस आपने यहाँ तक यक दर्जी तफाउल एक रियाजियाती, यानी कि कह रहे हैं कि हमारे पास है यक दर्जी तफाउल एक रियाजियाती, सॉरी ये रह गया, रियाजियाती इजहार है। यानी कि रियाजी का एक जाहिर करने का तरीका है, इजहार है, जो दो मुतगय्यर दो मुतगय्यरात मुतगय्यरात के दरमियान खत मुस्तकीम के ताल्लुक को जाहिर करता। मुतगय्यरात के दरमियान खते मुस्तकीम मुस्तकीम को जाहिर करता है। इसकी अमूमी शक्ल जो होती है ना, इसकी अमूमी शक्ल इसकी अमूमी शक्ल वही हमारे पास है, x बराबर होता है mx प्लस c होती है। जहाँ m खत की पहलवान है, ये अभी हमने किया। जो m होता है m खत की पहलवान
होता है। इस तरह हमारे पास शक दर्जी तफाउल का भी डेफिनेशन या उसकी तारीफ हो गई। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। 3 पार्ट रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं और फिर हम इसका जो लॉन्ग होंगे वो दूसरी वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। इसको करते हैं रिमूव। पार्ट नंबर है हमारे पास 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि हमें दिया गया है y बराबर है एक्स स्क्र माइनस 3x-2। y बराबर है एक्स स्क्र माइनस 2 3x-2। और दूसरी बात कह रहे हैं कि x बराबर है -2 के, x बराबर है -2 के। कह रहे हैं कि हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। जहां पर x नजर आता है वहां पर आपने 2 पुट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाना है। x की जगह पे -2 और उसका क्या आ गया स्क्वायर -3। x की जगह पे क्या आ गया 2 -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। माइनस को माइनस से जरब देंगे, प्लस 3 को 2 से दी 6 और ये -2 वैसे का वैसे। इन दोनों को जमा किया 10, 10 में से 2 निकाले 8। तो y की कीमत हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 है, वो करते हैं। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे कि अमूदी मरकज की तारीफ कीजिए। अमूदी मरकज, अमूदी मरकज, इसकी हमने तारीफ करनी है। अब अमूदी मरकज क्या होता है, इसको थोड़ा सा इधर करके लिखें। अमूदी मरकज। अब अमूदी मरकज में हमारे पास क्या है, कर मुसल्लस के इर्तफात। ये इर्तफात क्या होता है ये भी बताता हूँ। मुसल्लस के इर्तफात, इर्तफात का हम आहंग नुक्ता, इर्तफात का हम आहंग नुक्ता, मुसल्लस का इर्तफात के मुसल्लस के इर्तफात का हम आहंग नुक्ता अमूदी मरकज कहलाता है। नुक्ता अमूदी मरकज कहलाता है। ठीक हो गया। इर्तफात क्या होते हैं, ये जो पॉइंट होते हैं, ये आया ये आया ये आया ये आया ये आया, ये जो मिला है ये इसका अमूदी मरकज है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 रह गया। इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर A4 का पार्ट नंबर 9, वो भी हमारे पास डेफिनेशन है। कह रहे हैं कि हमारे पास जाविये का नासिफ क्या होता है, जाविये का हाफ, जाविये का नासिफ, जाविये का नासिफ हमारे पास है। कह रहे हैं कि एक खत का लोसाई, एक नुक्ता लोकोलाइस जो दो हम खत निकास के बराबर फासले पे हो, जाविये का नासिफ कहलाता है। एक नुक्ता, एक नुक्ता का लोसाई, मेन पॉइंट जो होता है, जो दो बाहम नुकात, जो दो बाहम, जो दो बाहम तकाता खतूत से बराबर हो, तकाता खतूत, खतूत से
बराबर फासले पर हो जाविये का नासिफ कहलाता है। अब जाविये का नासिफ क्या होता है? हाफ। जैसे कि ये एक हमारे पास जाविया है, ठीक हो गया। इसके अंदर से एक ये लाइन गुजरी, इसने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले था ये 90 का एंगल का, जब ये बचा तो कितने का रह गया? 40 का। ये फासले बराबर फासले पर है, तो इसे क्या कहते हैं? जाविये का नासिफ कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये पेपर नंबर हमारे पास पहला था टिप्स का, इसके हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं और हमारे पास इसका लॉन्ग रह गया पोर्शन, वो अगली वीडियो में करेंगे ताकि आपको वीडियो दूसरी मिले, उसमें आसानी हो। आप बड़ी वीडियो देखिए ना, कहो बहुत बड़ी वीडियो, क्योंकि सवाल समझाना और करवाना, वीडियो छोटी हो या बड़ी हो आपको समझ आनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि ये वो सवाल है, ये वो मेथड है जो बोर्ड ने आपके लिए पेपरों में रखा हुआ है। इसी के मुताबिक आपने सवाल करने हैं। तकरीबन सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा 9 सवाल होंगे, उसमें से आपने 6 पार्ट करने हैं। अगर ये पहले पेपर की समझ आ गई, यानी कि सवाल इसी तरह आने हैं बिल्कुल, लेकिन ये है कि सिर्फ वैल्यू बदली होगी, दरमियानी फासला आएगा, दरमियानी नुक्ता आएगा, डहलवान मालूम करनी है, मसावात फाइंड करनी है, जो भी हमने फैक्टराइज करना है, तजज़ी करनी है, जो हमने बातें की हैं सारी वैसी ही हैं, लेकिन बस क्या होगा? वैल्यू बदली होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।